दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई की एक ऐसी जबरदस्त स्कीम के बारे में जिसमें आप मिनिमम 2000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करके 1 करोड़ 51 लाख का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई एक ट्रस्टेबल कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें कई सारे म्यूचुअल फंड ऑपरेट होते हैं। एसबीआई की ही एक ऐसी म्यूचुअल फंड है जिसमें आप महज 2000 रुपए इन्वेस्ट करके मंथली एक अच्छा फंड बना सकते हैं। अब मज़ाक नहीं कर रहे हैं इस फंड के बारे में, हम आपको विथ कैलकुलेशन इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हम मान के चलते हैं कि आपकी जो मंथली इनकम है, वो महज 20,000 रुपए है और आप अपनी इनकम की 10% इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 2,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करेंगे इस म्यूचुअल फंड में। तो आप एक टाइम के बाद यहाँ पे 1 करोड़ 51 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं और ये हम विथ एग्जांपल आपको समझाने वाले हैं। वैसे तो एसबीआई में करोड़ों रुपए के म्यूचुअल फंड को ऑपरेट किया जाता है, पर आज हम जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ की अगर प्रेजेंट टाइम पे एनएवी देखें तो यहाँ पे इसका जो एनएवी प्राइस है आज के टाइम पे वो है 366 रुपए 70 पैसे। मैं आज की डेट की एनएवी बोल रही हूँ। एनएवी हर दिन बढ़ती घटती रहती है और एनएवी होता क्या है दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को एनएवी कहा जाता है। अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.58%। एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, किसी भी फंड को मैनेज करने का चार्ज होता है। दोस्तों, यदि आप किसी एजेंट या फिर किसी फंड मैनेजर के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपको एक एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। जिस भी फंड के आगे रेगुलर ग्रोथ लिखा रहता है, इसका मतलब ये है कि उस फंड को फंड मैनेजर के थ्रू इन्वेस्ट किया गया है। और यदि आप किसी भी फंड मैनेजर के बिना इसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा डायरेक्ट ग्रोथ। अब इसे एक्सपेंस रेशियो को मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, यहाँ पे आपको रेगुलर ग्रोथ देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। ये एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ही है जो कि आपको दो तरीके से लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो भी फंड एजेंट या फिर फंड मैनेजर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, उसके आगे रेगुलर ग्रोथ लिखा रहता है, जिसमें आपको एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये लगभग 1% या 1% से ज़्यादा का होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ एसबीआई कॉन्ट्रा फंड रेगुलर ग्रोथ की, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.94% का। और अगर मैं बात करूँ एसबीआई डायरेक्ट ग्रोथ की, दोनों म्यूचुअल फंड एट ही हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये डायरेक्ट ग्रोथ है, मतलब इससे फंड मैनेजर के द्वारा अपलोड नहीं किया जाता। यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो लिखा हुआ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, ये एक हिडन चार्ज होता है जो कि बहुत कम होता है। कभी भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आप हमेशा कोशिश करें कि डायरेक्ट ग्रोथ में ही इन्वेस्ट करें। इससे आपको बेनिफिट ये देखने को मिलेगा कि वहां पे एक्सपेंस रेशियो आपका कम होगा। और यदि किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है, विच मीन्स वो म्यूचुअल फंड अच्छा है, ठीक है। और यदि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब है उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाले फंड मैनेजर ज्यादा चार्जेस ले रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं यहाँ पे एग्जिट लोड की। एग्जिट लोड किसी भी फंड को अगर आप विड्रॉ करते हो उसका लोड होता है। यदि आप 1 साल के भीतर इस फंड को विड्रॉ करते हो तो आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड लगने वाला है। अल्फा रेशियो किसी भी फंड की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, तो इस फंड का अल्फा रेशियो है 9.2%, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। शार्प रेशियो, इस फंड में कितना आपको लॉस हो सकता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 1.07% है जो कि बहुत ही कम है। और बीटा रेशियो आपका 0.89% है। बीटा रेशियो मतलब इस फंड में स्थिरता और अस्थिरता, यानी मार्केट में कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा, इस बात को या लचीलेपन को, इस फंड के लचीलेपन को दर्शाता है। अब बीटा रेशियो आपका 1 से कम होना बहुत अच्छा माना जाता है और 1 से अधिक होना अस्थिरता को दर्शाता है। तो इस फंड की जो बीटा रेशियो है वो 0.89% है, विच मीन्स ये फंड बहुत ही अच्छा है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ। यहाँ पे इन्होंने लास्ट टाइम पे जो ग्रोथ परफॉर्मेंस किया है वो क्या है, तो देखिए अगर इसका 1 साल का हम परफॉर्मेंस देखें तो इसने 42.54% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। पिछले 3 सालों का देखें तो 25.29% का इसने रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। 5 सालों में 31.45% का रिटर्न, और अगर ऑल टाइम का देखें तो 21% का शानदार रिटर्न दिया है इसने अपने इन्वेस्टर को।
दोस्तों इस फंड की जो लॉन्चिंग डेट है, मतलब इस फंड को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 में और अभी तक इस फंड में 41,655.31 करोड़ लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। मतलब यहाँ पे इतने लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। आपको एक चीज़ और बता दूँ, जिसका फंड साइज़ ज़्यादा होता है, वो म्यूचुअल फंड उतना ही रिलायबल होता है, मतलब ट्रस्टेबल होता है। ओके, इस स्कीम का बेंचमार्क है बीएसई 500 टीआरआई। अब हम बेंचमार्क का भी परफॉर्मेंस यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम की बात करूँ तो देखिए इस जो फंड है या फिर म्यूचुअल फंड है, इसका कोई भी लॉकिंग सिस्टम नहीं है। मान लीजिए आप 1 साल के बाद अपने पैसे को विथड्रॉ करना चाहते हो, तो आप 1% का एग्ज़िट लोड देकर अपने पैसे को विथड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में यहाँ पे 9.7% का परफॉर्मेंस है। 3 साल में 14.16% का, 5 साल में 18.24% का, ऑल टाइम 15.53% का आपको यहाँ पे बेंचमार्क रेशियो देखने को मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट अच्छा ही है। किसी भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो होता है बेंचमार्क से ज़्यादा होता है, तो वो म्यूचुअल फंड सही होता है। क्लियर? ओके। चलिए, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया हम समझते हैं। आप अगर इस म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मिनिमम आप 5,000 रुपीज़ से लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, ओके? और यदि आप यहाँ पे एसआईपी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब आप हर महीने का कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मिनिमम 500 रुपीज़ से अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर मैक्सिमम की वैल्यू देखें, तो इसकी मैक्सिमम की कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है? तो ये हो गई अपने म्यूचुअल फंड की ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। अब चलिए हम उस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, जहां पर आप मिनिमम 2,000 रुपीज हर महीने इन्वेस्ट करके 1,51,00,000 का एक अच्छा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इसका जो परफॉर्मेंस है आपने देख ही लिया, 1 साल, 3 साल, 5 साल का, उसके बेसिस पे हम ये मान के चलते हैं कि ये हमें मिनिमम 18% का रिटर्न दे रहा है। तो अब हम अपने 2,000 रुपए को अगले 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो देखेंगे कितना हमारा अमाउंट बनता है। हम हर महीने एसआईपी करते हैं 2,000 रुपए की। जो एक्सपेक्टेड हमारा रिटर्न है, वो है 18% का। लास्ट पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हमने मिनिमम 18% रखा है और हम 2,000 की जो इन्वेस्टिंग है हर महीने, वो 5 सालों के लिए रखते हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, 1,20,000 रुपए का, ठीक है? हमारा जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा हमें, वो 75,316 रुपीज़ का मिलेगा, मतलब 75,316 रुपए का मिलेगा। इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न अमाउंट को ऐड करने पे हमारा जो टोटल अमाउंट होगा, वो होगा 1,95,316 रुपए का। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 5 सालों के लिए हमने 2,000 महीना इन्वेस्ट किया, तो हमारा 1,95,000 ही बना। 1 करोड़ का फंड कैसे बनेगा? सारा खेल यहीं से स्टार्ट होता है। अब आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, अगर आप 2,000 रुपए 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करोगे, तो आपके पास 1,95,316 रुपए आएगा। यदि आप यहीं से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को रोक देते हो, तो ये पैसे कहीं न कहीं आप खर्च कर देते थे। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा-सा समय है, आप चाहते हो कि आपके पास एक बड़ा फंड बने, तो आप इसी अमाउंट को लमसम में इन्वेस्ट कर दो, ठीक? अब चलिए मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखाती हूँ कि कैसे आपका पैसा 1 करोड़ का एक अच्छा फंड बनता है। नाउ हमने जो 5 सालों में 1,95,316 रुपए की अमाउंट इकट्ठा की है, अब हम इसे एक लमसम में इन्वेस्ट कर देंगे और हम इसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर हमें एसआईपी में मिल रहा था 18% का, मैंने मान के चला था 18% का रिटर्न, तो लमसम में हम यहाँ पे मान लेते हैं 19% का। पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे देखा ही है कि ये कितना अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे रहा है। तो हम यहाँ पे मिनिमम 19% का रिटर्न मान के चलते हैं और अब हम इसे इन्वेस्ट करते हैं अगले 10 सालों के लिए। मान लीजिए हमने 1,95,000 का अमाउंट अगले 10 सालों के लिए लमसम में इन्वेस्ट कर दिया। इसके बाद हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो है 1,95,316 रुपीज़ का, जिसमें हमें इमीडिएट रिटर्न जो मिलता है, वो मिलता है 9,16,947 रुपए का। अगर हम अपने टोटल अमाउंट को देखें, जो कि इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न अमाउंट मिला के होता है, वो बनेगा 11,12,263 रुपए का। अब हम यहीं पे ही अपने टाइम पीरियड को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए इस टाइम पीरियड को हम 20 ईयर कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 1,95,316 रुपए।
एस्टिमेट रिटर्न कितना मिलेगा? 61,38,669 रुपए का। और जो टोटल अमाउंट आपकी बनेगी वो बनेगी 63,33,985 रुपए का। ठीक, यही नहीं दोस्तों, थोड़ा सा वेट करो, अब वो कमाल होने वाला है जो कि शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि आपकी वो 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट एक लार्ज कैपिटल या एक बड़ा फंड बना के देगा। नाउ हम अपनी इन्वेस्टेड जो पीरियड है उसे 25 ईयर का कर देते हैं। जब हमने अपने लमसम में 1,95,316 रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया अगले 25 सालों के लिए और हम भूल गए, तो अगले 25 सालों में आपका वही 1,95,000 1,51,15,229 रुपए का एक लार्ज फंड बन जाता है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर आपकी एज 25 है और अगले 25 सालों में आप 50 साल के हो गए, तो भाई ये पैसा हम क्या करेंगे? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसी टाइम पे होती है जब उसका बुढ़ापा उसे टच करता है। 50 साल की उम्र में आपको कहीं और पैसे माँगने की या किसी और पैसे की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप 1,51,00,000 रुपए से अपने बुढ़ापे को एन्जॉय कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हमने आपको आज एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ की कंपाउंडिंग दिखाई हुई है। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, कोशिश करिए म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ पे आप इन्वेस्ट करें जिसमें एक्सपेंस रेशियो आपको कम से कम देखने को मिलेगा। वैसे ये मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने लीगल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर लें और खुद भी अपनी सूझबूझ के अकॉर्डिंग छानबीन करें या फिर रिसर्च करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। अगर आप इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। Fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.